हाय डियर स्टूडेंट्स, आराध्या स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की छठी पोयम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए ये देखने वाले हैं। इसके कवि है रमेश दत्त शर्मा। तो चलो तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए यानी कि आप हमेशा प्यार से बोलने की कोशिश कीजिएगा। किसी को भी बात करते वक्त आप ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातों से अगले वाले इंसान को ठेस ना पहुँचे, इसलिए हमेशा ज़रा प्यार से बोलना ही सभी के लिए अच्छा होता है। पोएम का टाइटल ही है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यानी कि आप हमेशा प्यार से बोलने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट आंसर देखिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कह रहे, रमेश दत्त शर्मा, अपनी वाणी में शहद यानी कि मिठास घोलना सीख लीजिए। शहद घोलना यानी शहद क्या होता है, मीठा होता है। अपनी वाणी में, अपने शब्दों में मिठास घोलना सीख लीजिए और ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि ने शुरुआत में ही कहा है कविता के कि अपनी वाणी में मिठास घोलना सीख लीजिए। अपनी वाणी में अगर मिठास होगा तो आगे वाले को भी सुनने में अच्छा लगेगा, आगे वाला इंसान भी अपनी बात का मान रखेगा। अगर हम गुस्से में कोई बात बोलेंगे तो कोई भी इंसान नहीं सुनेगा। उसकी बजाय हम अगर प्यार से बात करेंगे सामने वाले से तो अपनी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। इसीलिए ज़रा प्यार से बोलना सभी जन सीख लीजिए, ऐसा कवि रमेश दत्त शर्मा कह रहे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अभी कवि क्या करे, चुप रहने के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना सीख लीजिए। अनचाही बातों को हम टालना सीख लीजिए, ऐसा कवि कह रहे। जो कुछ भी अनचाही बातें हो नहीं बोलना चाहिए और वहाँ पर चुप रहना चाहिए। कहाँ पर यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। वो झगड़ा कैसे मिटेगा ऐसा सोचना चाहिए। कवि यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं यारों, यानी कि हम जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना आना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है और ये अच्छी भी बात है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो कुछ कहने से पहले यानी कि बोलने से पहले सोचना अच्छा है, नहीं तो बोलने के बाद सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उस पर सामने वाले का रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को गुस्सा आए। हमें हमेशा ऐसी बात रखनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में भी आए और वो मान भी जाए। इसलिए बोलने के बाद सोचना अच्छी बात नहीं, बोलने से पहले सोचना अच्छी बात है, ऐसे कवि कह रहे। तू तड़ाक हो या फिर हो तू में अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक यानी कि किसी को भी तू तड़ाक से बात करते समय हम तू तड़ाक से बात कब करते, जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम तू तड़ाक पे उतर आते हैं या तू में करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अपने आप को संभालना आना चाहिए, अपने आप पर संयम रखिए और वहाँ पर तू तड़ाक होने की बजाय अपने वाणी में मिठास लाइए और प्यार से बात कीजिए। सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा और आपके बात का मान रखेगा। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है, यानी कि पटाखे बॉम्ब की तरह फट जाता है, पटाखे की तरह फट जाता है। वैसे फटने से पहले वो क्या कर रहा है, कभी क्या कह रही है कि अपने आप को थोड़ा सा रोशनी के रंग में घोलना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें अपने आप को शांत रखेंगे तो हमें अपने सामने वाले की बात भी समझ में आएगी, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, ये हमें समझ में आएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे कि गुस्से में कुछ भी बोल देंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अभी कवि कह रहे कि
कटु वचन, यानी कि हमारे जो कई बार ऐसा होता है कि हम जो शब्द प्रयोग का उच्चार करते हैं उससे सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे ठेस पहुंचाने वाले शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें फूल जैसे, यानी कि उसके मन को अच्छा लगे ऐसे फूल जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो, हमारी बात से किसी को अगर ठेस पहुँचे, किसी को अगर दर्द हो, तो वो बात हमें छोड़ देनी चाहिए और अच्छी बात कर लेनी चाहिए। अगर हमारी किसी बात से, अगर हमारे कुछ बोलने से अगर सामने वाले को हर्ट हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, उसको वो बात चुभ रही है, तो हमें वो बात का हट छोड़ देना चाहिए और अच्छी बातें बोलना चाहिए। ये किसने कहा, ओठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अंत में कवि कह रहे रमेश दत्त शर्मा कि मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आपने ओठ सीकर बैठो। ज़रूरत पड़ने पर बोलना हर किसी को आना चाहिए, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना आना ही चाहिए, आना ही आना चाहिए। ऐसा कवि रमेश दत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमें बोलना चाहिए और जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें मौन होना चाहिए। यानी कि चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो हमें सामने वाले की बात सुनाई देगी और समझ में भी आएगी और हम उस पर कुछ निवारण भी निकाल सकते हैं। अगर हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना ही राग आलाप करते रहेंगे, तो ना तो हमें सामने वाले की बात समझ में आएगी, ना ही हम उसको कुछ हल करने का सोच पाएंगे। इसलिए कवि का कहना है कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हम जब प्यार से बोलते हैं तो हमारी बात सब सुन भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। मगर अगर हम गुस्से से बोलेंगे तो ना तो हमारी कोई बात सुनेगा और ना ही हमारी बात का कोई मान रखेगा। इसलिए इस कविता का टाइटल ही है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस तरह कवि रमेश दत्त शर्मा की ये जो पोयम है या यूँ कहो एक गज़ल है, ये यहाँ पर समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये पोयम पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।